कि यहाँ हमको फी दे दिया, यहाँ पढ़ता है, सब कुछ ठीक है, और रोडों में जा रहा है, गाड़ी पड़ रहा है एकदम पूरा एकदम देख देख के कि उसमें डर है ना, डर है, और फिर क्या है, और उसमें इज्जत नहीं है, बेइज्जती की बात है, सवाल उठता है। मैं जो मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपके साथ जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब हंसाना खिलाना, तो बहुत लोगों को बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि नहीं कुछ मत बोलिए आप, सिंपल से क्या हंसता है छोटा, भाभी की शादी सेट ना होता, अरे भैया की शादी सेट हुआ तो भाभीयों की शादी सेट हुआ जी। देखिए, तो क्या पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, एक टॉपिक पढ़े थे, क्या नाम था उस टॉपिक का, है ना, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आय और अन्य लक्ष्य। क्या पढ़ने वाले हैं, आय और अन्य लक्ष्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कल आप लोगों का क्लास बंद था ना, है नहीं था। देखिए, आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा से ज़्यादा आय चाहते हैं। मैंने सिंपल सी बात है, कोई भी काम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं, आय चाहते हैं, चाहते या नहीं चाहते, है ना। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब आय के अलावा देखते हैं, किसी को पैसा भी दीजिए और इज्जत नहीं है तो उसमें बोलेगा नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं। जैसे कोई घर में पहले मांग रहा है कोई चीज़ और नहीं दिया, मना कर दिया, ठीक है। जैसे लड़कियाँ ज़्यादातर करते हैं, बोले कि हमको मेला देखने जाने के लिए 500 रुपया चाहिए, ठीक है। 500 रुपया, 500 मान लिया कि उसको 200 रुपया दिया गया और पूरा वो दे रहा था, 200 रुपया दिया जा रहा था, उस टाइम नहीं लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी पापा सब मिलके दे रहे हैं 500, लो जाओ लो लेंगे। तो मतलब अब दिया जा रहा है लेकिन उसको क्या नहीं मिला, आदर नहीं मिला। फर्स्ट टाइम में आदर करता, हाँ लो बेटा लो, तुम 500 ठीक बोली, लो बेटा लो, उड़ा लो, जाओ बाप का पैसा। पापा की परी कुछ भी करेगी तो लोगों को क्या दिक्कत है ना। तो आदर नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। सुरक्षा भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, है ना, स्वतंत्र भी होनी चाहिए कि नहीं, वो सारा ऊपर से हम लोगों को पता चला, ये सब चाहते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। भेदभाव से क्या होते हैं, अप्रसन्न, है। लड़का को अलग दिया जा रहा है, लड़कियां को अलग दिया जा रहा है ना। लेकिन अब उल्टा हो गया, लड़कियों को ज़्यादा मिल जाता है, लड़कों को क्या मिलता है, कम मिलता है ना। हमेशा ऐसा ही होता है की कर भी के तो नहीं की कर भी कौन सिंदूर यार यहाँ सिंगार अथी के लिए खरीदना लोग खातिर खरीद देवे तो बुझी, समझे। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ये सभी जो है जितना पॉइंट पढ़े, क्या पढ़े कि लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, दूसरों से आदर मिलना भी चाहिए। ये सब क्या रहता है, इच्छा रहती है कि नहीं रहती है, ये रहना चाहिए। आय के अलावा ये सब भी जरूरी है या नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पढ़ाता हूँ, सब फी दे दिया और बाहर में जाके हमारा गाड़ी पड़ेगा नहीं होगा। यहाँ कोई भी शिक्षक को, अब स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे कि यहाँ हमको फी दे दिया, यहाँ पढ़ता है, सब कुछ ठीक है, और रोडों में जा रहा है, गाड़ी पड़ रहा है एकदम पूरा एकदम देख के, अब बोल रहा है इधर आओ, मैंने गाड़ी उड़ी, समझ रहे कोई इज्जत रह गया, कोई मैंने पैसा कमाया उसका वैल्यू भी रह गया थोड़ा, काहे सम्मान नहीं मिल रहा है। वैसे तो ये मुझ पर लागू नहीं होता है, लेकिन एक दो को शिक्षक पर लागू हो जाता है जो अपने आप में स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, है ना। मुझ पर लागू नहीं होता है। मुझ पर लागू हो तो मने में कुछ भी बोल सकता है आदमी, क्या कर सकते हैं, मने कुछ बोल पकड़ सकते हैं उसको। मने मान लीजिए कि मैं थूर भी दिया था, कोई मने बोलता होगा चलो मास्टर भाई कुछ बुझाए ना बुझाए, इतना जोर से मारे तो माथा कराओ खाली बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 5 लाख देता हूँ, एक आदमी मर्डर कर दीजिए, तो तुरंत मर्डर कर दीजिएगा, हाँ
नहीं, अच्छा ना बोल रहे नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पैसा मैंने आय ज़्यादा होने के बावजूद भी उसमें नहीं करना चाहते हैं। क्यों? कि उसमें डर है ना, डर है। और फिर क्या है, और उसमें इज्जत नहीं है, बेइज्जती की बात है, सवाल उठता है। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती है ना, भौतिक वस्तुएं ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होती है, अन्य बहुत सारी चीज़ें। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। जैसे वो अभौतिक चीज़ें हम लोग देखेंगे नहीं, इस पर निर्भर करता है, अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है ना। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब दोस्ती है, तू हमको हमेशा कुछ देता है क्या? नहीं, साथ में रहेगा, अच्छा से मैंने हिम्मत तनी धरेगा, कोई आदमी मारने पीटने आ गया तनी सन खड़ा हो जाएगा शानदार तरीके, बड़ा खतरनाक लगता है कि नहीं? वाह, यही तो हमारे दोस्त है, तुम मित्र है, हमारे मित्र। लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, जिसको मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रख सकता, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों को अच्छा पहले नहीं समझाया गया है कि मतलब ओ हीरो कि आ जाना है, सो नहीं समझाया गया कभी। देखिए, तो आय और अन्य लक्ष्य में और क्या देखें कि ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि इज्जत हमें चाहे मिलना चाहिए, है कि नहीं, है ना? क्या मिलना चाहिए? इज्जत मिलना चाहिए, मान सम्मान, ठीक है, क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना, सभी चीज़ में, और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, कहाँ पे नौकरी मिलती है? उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, है कि नहीं? जब हमारी नौकरी मिल गया उसके बाद वहाँ विचार करेंगे कि वहाँ जहाँ रहेंगे कोई मार के नहीं फेंक देगा। सबसे पहला पॉइंट में यही चीज़ पर डिस्कस करेगा आदमी, करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, है ना, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर है, वहाँ सीख सकते हैं, क्या सीख सकते नहीं, ये सारा अवसर, ठीक है, ये सारा देखना पड़ता। दूसरी, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है। आप दूसरी बात ये भी ध्यान देखेंगे कि सरकारी नौकरी भाई तनी 5 कम है लेकिन हमेशा मिलेगा। 5 कम मैंने 5 नहीं, मतलब कहावत में होता है ना जी, अरे 2 रुपया कम ही कमाओ लेकिन क्या करो, ज़्यादा इज्जत वगैरह बराबर हमेशा के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बढ़िया बात है। जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, सुरक्षा की भावना को क्या करता है? बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, एक और अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं। आप देखिए, इसमें सुरक्षा है, सब कुछ है, वेतन कम है, लेकिन फिर भी नियमित रोजगार है। एक और उदाहरण है जिसमें आपको क्या है कि नौकरी दिया जा सकता है लेकिन उसमें क्या है कि कार्य की सुरक्षा नहीं है, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, है ना, परिवार को आप समय नहीं दे पाए, ऐसा भी हो सकता है। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी, है ना। इसी तरह विकास के लिए, किसके लिए? विकास नाम के लड़का के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। किसको देखते हैं? मिले जुले सब चीज़ को। यदि यहाँ से कोई भी आदमी बाहर जाता है तो देखता है वहाँ पे खाना पीना सुविधा है ना, रहने वहने की जगह बढ़िया है कि नहीं है ना, बाकी पैसा वैसा थोड़ा था बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ठीक है, बाकी भी स्थिति ठीक है ना, कोई मार के फेंक नहीं देगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जिक्र है कि नहीं। फिर आजकल देखता है कि बाल बच्चेदार आदमी है तो देखता है कि उसका पढ़ने लिखने का सुविधा है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे ख्याल से ये चीज़, पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंट देकर लोग रहते हैं, ठीक है। तथापि यह भी अच्छा एक लाइन छोड़ दिया, यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती है, क्या वेतन भोगी कार्य करती है, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, घर और समाज में उसका क्या होता है? आदर बढ़ता है। तो मान लीजिए कोई महिला जो है कहीं नौकरी वोकरी है तो देखते हैं उसका आदर ज़्यादा, आदमी सम्मान करता है, ज़्यादा नहीं करता सम्मान, अरे नौकरी वाला आदमी है, लेडीज़ को नौकरी, सबको समझता और ज़्यादा तेज तरह। वैसे तो आदमी बिना नौकरी वाला बहुत सारे बोलती है, बोलती अगर नौकरी हो गई तो ज़्यादा नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, वो कभी बिया नहीं करना वो सबसे सुना कि नहीं, हल्के से, वो सब ज़्यादा ये सब हल्ला करने की बात नहीं रहता है।
क्या होता है? तो मान ली मिस्टेक हो सकता है, अब टाइपिंग वाइपिंग उसमें क्या दिक्कत है? इंसान है, मिस्टेक हो सकता है हल्का फुल्का, ऐसा क्यों? यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है ना? क्या बताया जा रहा है? महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है ना? सुरक्षित रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नौकरियां कर सकते हैं, व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होता है। सिर्फ अन्य चीज़ों का भी के बारे में भी होता है, सिर्फ आय के बारे में ही नहीं होता है। ठीक है, देखिए आओ इन पर विचार करें। विचार आप लोग घर में बैठ के कीजिएगा। हाँ, राष्ट्रीय विकास, किसकी विकास हम लोग देख रहे हैं? राष्ट्रीय विकास। क्या, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के, तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़े है ना, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, है कि नहीं? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य देखे कि नहीं देखे? पहला कि सबका अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई साइकिल से चल रहा है तो उसको क्या चाहिए? दो चक्का बाइक चाहिए। कोई बाइक से चल रहा है तो कार चाहिए, चाहे बढ़िया बाइक चाहिए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से उसको विकास करते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्या फिर उसके बाद क्या देखे थे? आय और अन्य लक्ष्य। आय, पैसा के साथ साथ में भी और भी बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जो कि जरूरत होती है कि नहीं होती है? अन्य लक्ष्य है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय विकास। क्या अभी हम लोग क्या देख रहे हैं सर? राष्ट्रीय विकास। इसमें क्या है? जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है, लोगों का लक्ष्य जब भिन्न भिन्न है ना, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। अब सबका एक जैसा मानना रहेगा? सबका अलग अलग होगा या नहीं होगा? तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी क्या होगी? भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। चर्चा करो तो लोग, अभी नहीं करें। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे, है ना? हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो, है ना? बहुत से उत्तर क्या किए हो? सोचे। आप लोग भी सोचे कि नहीं सोचे? बहुत सारा उत्तर। कोई दिक्कत है? अरे मान लीजिए कि आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि मान लीजिए कि विकास के लिए क्या क्या होनी चाहिए, कुछ दिमाग लगाते हैं कि खाली चलो रे? स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। आप बहुत सारा सोचे होंगे तो एक को सोचे होंगे तो दूसरा बाधा खड़ा कर रहा होगा आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है, अरे ये करेंगे तब तक उस सबको दिक्कत हो जाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। भिन्न भी हो सकती है और क्या होती है? परस्पर क्या हो सकती है? विरोधी भी हो सकती है। विरोधी कहने का तात्पर्य कि हम यदि बोल रहे हैं ये होना चाहिए, दूसरा आदमी बोलेगा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट विरोध। तो सब काम कैसे लागू हो देश में? हो सकता है क्या? दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? सभी विचार को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? नहीं, एगो सामान्य बात निकालना पड़ेगा। या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, और क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना। इस पर विचार कीजिए कि क्या एक दूसरे के विरोधी है तो निर्णय कैसा किया जाए? विरोधी है तो निर्णय कैसा किया जाए? तो एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जिससे उन लोगों को भी ज़्यादा हानि ना हो और इन लोगों को भी ज़्यादा लाभ ना हो, और बाकी सब भी चलना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि आने वाला भविष्य में उनको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है कि नहीं? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा शायद। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े पर शहर के खुले कूड़े पर और आसपास के समुद्र में डाल दिए, है ना? कितना टन? 500 टन शहर के खुले कूड़े और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबीदजान शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ? अबीदजान शहर में। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने
जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, है ना। जी मितलाना मतलब जो जीव बार बार जिसको हम लोग बोलते हैं जिया वो काय करी, अरे वॉमिटिंग करता है उससे पहले तो नहीं दूसर किसी में जाता हमारे पास पूरा है कर रहा है वकरे बोल रहे हैं मितलाना, मुआकिल फैच खाती है। चमड़ी पर ददोरे पड़ना माने दाग उग टाइप का, बेहोश होना बहुत आदमी, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दे दिया था। क्या दे दिया था? ठेका। अब बताइए गलत बात है कि नहीं है ना। ये क्या लिखा हुआ है? दाहिने और दिए गए चित्र को देखिए, इस प्रकार के चित्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए, है ना। एक है एकदम पूरा एकदम 20 तला बिल्डिंग और इधर झोपड़ी लगल है, इसमें क्या सोचते हैं? इसे विकास कहते हैं। सामान्य रूप से सबको मिलना चाहिए कि नहीं? तो एक ही व्यक्ति के पास सारा संपत्ति नहीं आना चाहिए, है कि नहीं है? हो सकता है लूट लिया हो, नहीं होता है। ये क्या बोल रही है देखिए तो, यदि विकास की धारणा में भी ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये विकास के लिए, दूसरा विरोध करता है, तो अलग अलग आदमी से इसको जानने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। जैसे मैं हमेशा जानने का कोशिश किया हूँ। मैं जो मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपके साथ जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा मतलब हंसाना खिलाना, तो बहुत लोगों को बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं कुछ मत बोलिए, आप सिंपल से क्या कीजिए, सिर्फ पढ़ाइए, ठीक है। अब लगभग इसमें 60-70% स्टूडेंट का कहना रहता है कि नहीं आप जैसे पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, समझे ना। मैंने कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि कम की मतलब बंद कर दीजिए, नहीं बोलिए, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कम कर दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं क्या, नहीं एवरीथिंग इज़ राइट बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड एंड वी ऑलवेज कंप्लीट आवर सिलेबस। मतलब हम लोग सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर ही लेते हैं और क्या बाकी सब कर ही लेते हैं, तो दैट मीन्स आपकी तरफ से सही है। क्या देखो, तो उसमें मैं अक्सर इस पर परस्पर विरोध हो गया है हमेशा, इस विचार पर हमेशा, मतलब मुझे सही चुनना नहीं अच्छा लगता। तो फाइनली हम जैसा पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ऐसे नहीं बोलते, आप ज़्यादा बोल देते। तो कौन सा राय लूँ बोलो 70% को आदमी को पसंद है इसी तरह, तो क्या करना चाहिए? है हाँ लोकतांत्रिक बहुमत वाला, ठीक है। तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए, अलग अलग है तो जैसे मैं तर्क जाना फिर फाइनली जो बहुमत हासिल हुआ वही किया, है ना। वैसे आप लोग भी कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़नों के माध्यम से जान सकते हैं। बोले कि यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए यहाँ विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, है ना। अलग अलग देश और अलग अलग राज्य की तुलना कैसे करें, इसको मैं पहले ऐसे समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग को फिर बताता हूँ। सबसे पहले तुलना हम लोग कैसे कर सकते हैं, आय पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आय पर कर सकते हैं, 2 ठो देश का या तो 2 ठो राज्य का, चाहे किसी भी राज्यों को या किसी भी क्या देशों को तुलना करना है तो कैसे तुलना करेंगे? आय देख सकते हैं कि नहीं? साक्षरता दर भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? साक्षरता दर भी देख सकते हैं। साक्षरता ठीक लिख रहे हैं, साक्षरता दर भी देख सकते हैं कि नहीं? है स्वास्थ्य देखेंगे। क्या देखेंगे सर? स्वास्थ्य देखेंगे। क्या देखेंगे? आई कौन सी का साक्षरता दर ने शिक्षा से ना कुछ सॉरी बोलो है विकास। अरे यही सब चीज होगा तो होगा विकास। चलिए ठीक है, यही शिशु मृत्यु दर वगैरह वगैरह, जीवन प्रत्याशा दर वो सब तो नहीं नीचे चल जाता है। पहले यही सब चीज़ें देखा जाता है कि नहीं, है ना। देखता है आदमी पढ़ा लिखा है, हाँ ठीक ठाक है। देखते हैं आजकल कोई लड़का लड़की देखने जाता है क्या देखता है कि देखिए पढ़ा लिखा हो, होशियार हो, अभी कुछ ना कर ले लेकिन जीवन में कर लेते, बैठ के ना रहते, है ना, कमा के खेबे करते बढ़िया। ऐसे जिक्र होता है कि नहीं होता है? सुने होंगे कोई
भैया की शादी सेट हो रहा है, भाभी की शादी सेट हो रहा है, किसी को जिया जी की शादी है। हंसता है छोटा। भाभी की शादी सेट नहीं होता। अरे भैया की शादी सेट हुआ तो भाभीयों की शादी सेट हुआ ना जी। न खाली भैया की शादी सेट कर है। अरे सेट हुआ तब भाभी हुआ ना जी, तब नहीं बुझ तुम ही खाली बुझबे करता है। यहाँ बाकी सब कोई बुरबा का आदमी बैठा ले आता है ना, ये सब बुझबे नहीं करता है। चलो देखो, हाँ बताइए। इन साल तो नहीं मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या दो देशों को क्या किस में चर्चा कर सकते हैं, आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, ठीक है, इन सब पे हम चर्चा कर सकते हैं, इस सब से तुलना कर सकते हैं। और यही चीज़ है यही सब चीज़ ही है ये। फिर लिंगानुपात से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? लिंगानुपात है ना, महिला ज़्यादा कहाँ पे है, पुरुष कहाँ पे है। पूरा देश में महिलाएं अब बढ़ गई न है, आप टेंशन नहीं है, दूध रख सकते हो। किया जा सकता है, कुछ नहीं, छोड़ो हटा गलती हो गई। क्यों हुआ? अब आगे, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है ना। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि तब हम जब बोले कि अलग अलग स्तर हो सकता है, तो फिर कैसे हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करें कैसे कहेंगे कि ये विकसित है और ये क्या है, अविकसित है। तो एक सामान्य है ना जी, सामान्य कि इतना पैसा होगा तो हम कहेंगे विकसित है, और इतना पैसा से कम होगा तो हम कहेंगे क्या है, ये अविकसित है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो मान लीजिए कि अब टेस्ट लिया, मैं टेस्ट लिया 20 नंबर का, क्या लिया टेस्ट, और 20 नंबर का टेस्ट लिया, और क्या कोई नंबर ले आया 18 नंबर, कोई ले आया कितना नंबर, 20 में 20 भी ले आया, 18 ले आया, 17 ले आया, कोई 12 नंबर लाया, 13 14 इसी के आसपास को भटक रहा है, कोई ले आया 5 नंबर 6 नंबर। अब बताइए औसतन हमको यदि बोलना रहेगा कि क्लास में सब ठीक ठाक पढ़ता है तो हम क्या बोले, लगभग जितना जिसका 12 नंबर से मैंने 60% से ज़्यादा आया उसका सब क्या है, ठीक ठाक है। इस वजह से पास मार्क्स जैसे चैप्टर वाइज लेता हूँ तो कितना परसेंट रखता हूँ, देखते हैं कितना परसेंट, 60%। तो इस तरह से क्या है कि नॉर्मली इतना बैंड की ठीक ठाक पढ़ा लिख रहा है तो इतना चलो आ गया। ऐसे कम आता है तो फिर अब उसका चार्ज हुआ किया जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। इस वजह से चार्ज करो पहले, उसके बाद रिचार्ज करो। चार्ज नहीं हो रहा है, काहे ही ना बोलता है रिचार्ज होले, 4 को बुखार लग गया, ट्यूशन छोड़ दिया 10 को बच्चा, और बोलता है चार्ज नहीं हुआ है। नहीं वह शुरू में फर्स्ट टाइम डरा गया था कि वजह से। देखो ज़्यादा मत बोलो, आज बहुत ज़्यादा बोलो आता है, हमरा बोलने का मन नहीं करता है, और वही दिन ज़्यादा तुम लोग बोलो आता है। सर्दी हो गया, तबीयत खराब, बुखार लग गया, तो सबका तबीयत खराब है, मौसम चेंज है तो तबीयत खराब नहीं होगा जी। तो यहाँ पे देखिए आप पूछ सकते हैं कि अगर, तो यहाँ तो इसको बहुत ज़्यादा दूर तक तो पढ़ लिए अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं, है ना। विकसित कैसे गए, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। क्या है, जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। समानताएं भी हो सकती है और क्या हो सकती है, हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, है ना, कक्षा में विद्यार्थी को देखते हैं तो कैसे कैसे तुलना करते हैं बताइए। ऊंचाई देखकर भी कर सकते हैं कि अगर ऊंचाई देखो इसको अलग करना है तो 5 फीट से बेसी वाला उधर चल जाओ, 5 फीट से कम वाला इधर आ जाओ, है ना, 4.5 फीट वाला उधर, ऐसे अलग कर सकते हैं कि नहीं। स्वास्थ्य में देखेंगे कि महीना में से जो बीमार होता है ज़्यादा है, वो स्वास्थ्य की सुविधा से भी देख सकते हैं। प्रतिभा मतलब क्या, लोग क्षमता बोल सकते हैं, उनके अंदर कितनी क्वालिटी, तेज जिसे कहते हैं,
और रुचि के अनुसार भी अंतर कर सकते हैं। किसके अनुसार? रुचि, कि आपकी रुचि जैसे जिस अनुसार से है, किसी को है मैथ्स में ज़्यादा रुचि, चाहे पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, किसी क्रिकेट में ज़्यादा रुचि है, तो उस अनुसार से भी अलग कर सकते हैं। हो सकता है क्या? हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। जो सबसे स्वस्थ व्यक्ति होगा, है ना, हाथ उठा रहा है, पढ़ाकू ना हो, है ना। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। अब जो बुद्धिमान होगा और दोस्त बनेबे नहीं करता होगा किसी से, एकदम शांत रहता, उसको बोलेगा ए चलो ना थोड़ा, नहीं रे हम नहीं जाएंगे रे, हमको पढ़ना है रे अभी कुछ भी। अब मान लिया रामनवमी कल अखाड़ा में सब जा रहा है, तो नहीं 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 हमको नोट्स बनाना है, हम नहीं जाएंगे। हालांकि यार क्लास में उस गुण का कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है क्या? मित्रता का व्यवहार ना रखता हो, किसी से मित्रता नहीं, ठीक है। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करके यह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा, है? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा, तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। अब हमको खेल कूद के लिए लेना है, तो खेल कूद के लिए लेना है तो देखना पड़ेगा खेल कूद में रुचि किसका किसका है। उसके बाद स्वास्थ्य देखना पड़ेगा। आप वहाँ पे क्रिकेट खेलने गया, चाहे फुटबॉल खेलने गया, एक तरह से धूप आया, गिर गए तुरंत। कबड्डी खेलने के लिए गया, आप सांसें नहीं रोक पाते, कबड्डी कबड्डी अब वो क्या कबड्डी खेले, ऐसे हंसने की बात है। मेरे एक्टिंग से हंसी आता है, हम एक्टिंग ही करेंगे, पढ़ाने छोड़ देता हूँ कि व्यक्ति ज़्यादा, देखिए आप हंसा दिए किन्हीं को, ये आज के जीवन में बहुत मायने रखता है क्या, क्योंकि लोग बहुत रुलाते रहते हैं, है ना। कोई कहीं भी जाइए तो बोलते रहेंगे ये से वो, है ना, हंसा बहुत महत्व। तो हम पढ़ाने छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ हंसाता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन है कपिल शर्मा शो उतना बड़ा अभी वो बहुत थी। ओए लिसन टू मी, खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम। आप जैसे देखिए ये बहुत पर निर्भर करता है। आप वाद विवाद टीम, किसी को डिस्कस करना है, न्यूज़पेपर वगैरह कोई पढ़ता है, तब वाद विवाद ज़्यादा बढ़िया कर पाएगा, ठीक है। संगीत टीम, आप गाना गाने में लड़कियों से ककरों नहीं पारेगा, कोई पारेंगे जी? लड़की से गाना गा कि झूठे कहिल बोल देता है कितना गुनगुनाते रहता है, लड़कियों से गाना गाने में सकबे नहीं करेगा, भाग। पिकनिक के लिए टीम, आप पिकनिक के लिए टीम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप कंजूस आदमी को घर में शामिल करेंगे? नहीं शामिल करेंगे। आप अगर वहाँ पे खर्चा लग रहा है 50 टका, तो जे आदमी हमेशा नहीं नहीं रे 45 टका ही हम देंगे रे, 45 टका हमको तुम एक मीठा कम देना रे, लेकिन हम 50, और वहाँ एक मीठा कम नहीं तो रोला तू नहीं खा पाएगा तो हमको दे दो, ऐसे ऐसे करेगा। और इधर 45 टका दे रहा है, अगर आप कमाल, तो उन आदमी को नहीं शामिल करना चाहिए पिकनिक में, समझा कि नहीं? हाँ मुनुआ बोलता है पार्टी में नहीं नहीं पिकनिक में कौन जा रहा है। अब हर एक आदमी का, लड़का पिकनिक में था 10-15 पूड़ी रखबे करता है हिसाब किताब से। जो पूड़ी बन रहा था, मुर्गा बन रहा था, फिर वो अलग हिसाब किताब रहते, पूड़ी कचौड़ी जो हिसाब किताब से। अब हम लोग जो है नॉर्मल पूड़ी कचौड़ी वगैरह वाला आदमी है, तो इस वजह से पहला एग्जाम्पल वही सब आ जाता है। तो कचौड़ी ये बोलेगा ना हम दुए को कचौड़ी खाएंगे तो हम कम पैसा देंगे, बोले छोटा कि तुम भागो, तुमको नहीं शामिल करेंगे। वैसा नहीं होता, तुम 2 खाओ चाहे 5 खाओ। और दूसरा कंडीशन ये भी रहेगा, ले जाना नहीं मिलेगा, बैठ के जितना खाया खा लो। जैसे बाहर में कोई हॉस्टल में रहता है ना, मैंने बाहर में रूम में रह रहे हैं आप लॉज वोज में, ठीक है, तो लॉज वोज में रह रहे हैं, बन रहा है किसी दिन जैसे होता है कि 2-3 को रूम मिल के बनता है, समझे कि नहीं? बनता है कि अरे आज चलो कुछ बढ़िया चीज़ बनाया जाए, मुर्गा तो मुर्गा बन रहा है किसी के यहाँ, कभी किसी के है, हाँ पनीर है, मटर पनीर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनता है। अब बहुत लोग 2 को खाया, समझा कि नहीं? अब 2 को खाया, बोला कि नहीं हमको दे दो अपना हिस्सा, बोले अभी खाएगा तो मिल जाएगा, नहीं सुबह के लिए फिर बटाएगा आधा आधा, मैंने सबके ऐसा होता। एक बार मटर पनीर का हुआ हम लोग के साथ में, बता दें थोड़ा सा। अब मटर पनीर वो शायद वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि तुम हमरो ना छोड़ने भैया, है ना, नाम नहीं लूँगा छोड़िए। लेकिन हुआ क्या कि मटर पनीर का सब्जी बोलो, क्या कि हमेशा मुर्गा आता था। तो एक दिन मैं बोला कि हाँ रे तो नहीं इतना बड़ा सेल्फिश हो गई, है ना, कि
जैसे हमेशा हर एक चीज़ में बोलते हैं भैया आपके बिना कुछ होता नहीं है, और पार्टी अपने अपने मना लेते हैं। कभी ज़िंदगी में मटर पनीर लाने के बारे में सोचा है? क्या लगता है कि पैसा हम नहीं देंगे कहीं और, है ना? ऐसी बात है। बोले नहीं, मतलब तब सबको बुरा लग गया। तो बोले ठीक है, और लाया एकदम सब लोग अपने मिला के, सब लोग वही सब लाया, हम लोग कुछ नहीं, तो मिला के लाया। बहुत पहले की बात है, लगभग बहुत पहले, मैंने ब्रिटिश ज़माना का नहीं 4 साल हो गया। तो लाया, बोला कि पनीर हम बनाएंगे, मतलब मैं नहीं, वो लड़का खुद बोला कि हम बनाएंगे पनीर। ई रे नमकवा इतना दिया था ने, लास्ट में 2-2 खा रहे पनीर। वहाँ बोले पैसा लगाए रे ओकरा पानी ले लिए, ओकरा 2-2 के खा रहे, समझा? नमक दिया था, बोले आज एकदम बना रहा है, उस टाइम बोल रहा है ये स्वादिष्ट लगा भैया, एकदम सुपर्ब लगेगा। अब जैसे लिए लग गया लास्ट में पानी दे दे 2-2 के आराम से। एक बार वो मुर्गा बनाने में भी अपने आप में ग्रुप में किया था, तो उसमें तो मैं शामिल था ही नहीं, लेकिन उसमें भी बोला था, उस दिन भी वही किया था वो सब, है ना? पानी ले लिया, पीस उस क्या कर रहा था, धो रहा था और खा रहा था धो रहा है और क्या कर रहा है, खा रहा है। आप बताइए। तो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किस तरह के लोगों को शामिल करना है ना? कि क्या काम है वो भी देखना पड़ेगा ना जी। अब वहाँ जैसे दिमाग वाला काम होगा तो दिमाग वाला लेना पड़ेगा, शरीर वाला काम होगा तो शरीर वाला लेना पड़ेगा। अब वो खूंटा हमको फूंचना है, तो यहाँ हम सोनू पांडे चुने ने अरे आर्यन वाग चुने, बोलो आर्यन वाग वगैरह चुनना पड़ेगा। हाँ बोलो। नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी सब में, हाँ तो आटा सान के हाँ उसमें डाल के हाँ थारिया में ले लेनी भाता तदम तक बाद आप देखिए वैसा लो जो उसमें वैसा नहीं होता है ना? लो जिसमें होता क्या है कि सबका एक साथ निकलेगा, समझे कि नहीं? बीच में कढ़ाई रख दिया, है ना? सबको निकल गया, ठीक है? जो भी बनता है, रोटी रात को बना, रोटी सब्जी, तो रोटी सबको सब्जी दे दिया, रोटी बीच में रख दिया, सब लोग रोटी ले रहा है, उसे खा रहा है, समझे कि नहीं? ऐसे ही होता है, अक्सर यही होता है जो मिलजुल के रहता है। अब जगह लड़ाई एक आग वैसे निकल जाता है, सब मिलजुल के खा रहा है। अब एक सबका थारी में निकल गया, और फिर एक जमा करो रे सब जमा करेगा, फिर कढ़ाई में डालेगा, और फिर अपने आटा भर के दे। उतना चीज़ टमाटरों डाल के किया जा सकता है, नमक कम तो खट्टा हो जाएगा, तो क्या करेगा खट्टा। ठीक है चाहे अरे वो सब पार हो गए, बाहर में रह भी न तो भूखा इतना लायक जीतो ने, कहीं घरवा में है कि तैयार रहता है, आप बोले तैसे दे दिए, चाहे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रह ले रहता है। बाहर में कुछ है नहीं, है ना? आदमी सब रहता है अपने एक टाइम पर खाना पर डिपेंड रहता है, समझे कि नहीं? खाना में लेट हुआ जरा है, कुकुआ बैठल है, तैयार हुआ मार रहे जे हो तो देख लीजिए, चाहे वह हजारों भात का एक भात हो, चाहे केक हो, चाहे कुछ हो। केक मैंने बुझा, अब भात हो गया लपसी, मैंने ज़्यादा गील हो गया, समझे कि नहीं? अब उसको कैसे खाएगा छोलनी लो, उसको काटो बढ़िया से, लो दाल डालो उसमें, तो नहीं है हर मारो उसको, जान ले भर गया पेट तर ले, ठीक है? आज जो बच गया नहीं खा पाया, अब क्या करेगा लास्ट में? अरे कोई उपाय नहीं, अभी 1-2 आदमी खाना चढ़ा लिया, सुध दिया, आप सुध गया, सुध ले रह गया साला, अरे समझ में नहीं आ रहा है। तू लोग भी अभी 10th में है ना, 11th, बहुत सारे लोग तो साइंस लेने वाले, बहुत सारे लोग बाहर ही जाएंगे, बाहर यही सब दिन दशा हो जाएगा। जरल उरल भी छोड़ो, इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, क्या बोले हैं। गिरिडीह में जब रहा था तो मेला देख के, गौशाला मेला नहीं लगता एथिया वाला पचम्बा, तब मेला देख के लगा हमको लगता है कि 11-12 बजे लोग आए हैं। अब साला सबके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, मेला में कोई खाया नहीं, ठीक है? खाली घूरे चल गया, देख सुन के, कभी कोई गया नहीं था, देख सुन के आ गए, है ना? अब आए तो भूख लग गया, पैसा था नहीं, तो वहाँ मैंने थोड़े दूर ले कोनो कुछ टोटो शायद आए थे, उसके बाद पैदले आए थे, तब भूख लग गया। तो हम मैं बोला देखो बाबू, भूख लग गया लेकिन थकावट भी है, बना नहीं पाएंगे खाना, सूझ जाओ अभी घुड़मुड़िया मार के, कोई उपाय नहीं है, क्या करेगा? अब दुकान भी कहीं खुला नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी ज़्यादा नहीं, तो सूझ जाओ। तो 2 पार्टनर हुआ था, वो सब बोला नहीं बनाएंगे, तुम धीरे से, तुम काहे टेंशन लेता रहे, हम है ना अभी जिंदा रे, है ना? तो बोले तोरे पर तो भरोसा है कि जार भी तो अगर ना है ये बात ना, तो एगो बोला अरे यार ई सूझ तो हम ना सूदे वाला,
देख ले, मजाक कर बात ना हो। गैस वो साला कम था गैस वो ज़्यादा नहीं था। आप चढ़ा दिया मड़वत्ता और आलू की चटनी चढ़ा दिया, तो एगो तो बढ़िया सूद गया एगो जैसे होता है नहीं, चौकी उकी है तो पैरवा नीचुआ में रख ले है, अरे एक जरा सा लेट रहे हैं, है ना, तो चौकिया के नीचुए में पैरवा था उसका, इरा करके लेटा होगा, समझा कि अभी हो जाएगा, उठ जाएंगे, बना ठीक कर देंगे, और ये लेट ले रह गया। हम उठते हैं 3 बजे ले कि मड़वतवा साला बन गया, इसे उठाया नहीं रे अब देखते तो वहाँ भुकुर भुकुर जल रहा है। हाँ देखते, अरे क्या हो गया तो जल के क्या हो गया, राख हो गया। जल के राख नहीं हुआ था, मैंने कहीं गैसवा कम था ने, तो भुकुर भुकुर बढ़िया हल्के हल्के जल रहा था। तो उस सबको उठाया उठाया, बोला क्या रे बाबू, तो उसका बोला नहीं खाएंगे अभी बोले यार ईटा, नहीं खाएंगे। अब निकाला सब लोग, समझे, 2 बजे 2-3 बजे हमको लगता है। अब निकाला तो साला बदबू दे रहा था, मैंने जर रहा था ना बदबू दे रहा था। बोला हम ना खा पार, हम बोले यार माथा खराब करे इतना ना खा पार हम, बोला नहीं खा लो तो यार बर्बाद कर देगी। तो बोले वैसे तो लोग बर्बाद कर दिया थे, बोले एक रखी 2-3 कोर खाए जबरदस्ती, कत्ते हलो बट माथा खराब हो गया उसको। हाँ वो सब वही करेगा, वो सबको पार्टनर में रहबो नहीं करना, तू लोग कभी जेबो करेगा बाहर में। धीरजा, अरनमा है न, अमनमा, सोनू पांडे, ये सब के आदमी पार्टनर में ना रखियो। उन्होंने कहा बाबू सेपरेट रूम ले ले। तो देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। तो खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, है ना, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे, अलग अलग। अब जैसे पिकनिक में लेके जाना है तो कौन आदमी ज़्यादा चुनेंगे, पैसा तो नहीं ज़्यादा होगा, और उसको सनकाएंगे, अरे चलो चलो पिकनिक चलो, और गाड़ी होगा जगह पास होने तनी लेके जाएगा। तो अभी टोटो वोटो तनी हिसाब लगाएगा कि बगल में इधर टोटो वोटो का, कि अभी उतने औकात है ना टोटो वोटो जाने का, अभी थार उर से नहीं हो, अभी उतना औकात नहीं है। तो देखेगा काकर टोटवा है, ओ फलनवा है टोटवा रे, और तहाँ सनकाएगा, अरे बड़ी दिन से पार्टी उटी ना मिले यार, मजा ना यार है। और आज फिर छिड़काएगा तो रात चलो एक दिन, बोला ठीक है तो तुम टोटो दे दो, तो रात कुछ नहीं देना है। वो दिया तब ना दबी यार, कठिन बात करें, खेलनी सीटा ना दबी वो ले लिया होगा, टोटवा में तेल जरूर किया, अरे इतना रोज कमाए तो इतना ना कर सके तुम बोल के फिर पूछ लिया, उधरों ले लिया, बोले रोज कमाए हैं तो तनी 10 टका घट जाए, अब देने लगा 10 टका वहाँ घट गया, तो ओकरो में यार 10 टका ओकरे से पूछेगा, अरे हमने टिन ना हो यार 10 टका, लेकिन तो टिन तो दे दिया, तो हम बाद में की गया। चलो ऐसे ही चलते रहता है, अक्सर ऐसा होता कि नहीं होता। ये सब तो कोई दुनिया में नहीं है, ये सबको तो खैर याद रोटी दीजिए, ओकरे में फलाट। देखिए फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे, है ना। आज सुबह मैं बोला अपना भाई को कि देख हमार तबीयत खराब हो, खाली हम ट्यूशन ना पढ़ा रही हो, तगर कारण से हम ट्यूशन पढ़ा लो ना, तो फिर कहीं कल ट्यूशन नहीं पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाने के बाद हमारा एनर्जी एक अलग मिलता, तक बाद तहाँ फिर बुखार लगी तो ठीक चुका दिक्कत इतना जैसे चिल्ला रहे हैं तो प्रभाव पड़ जाता है। फिर सामान्यतः हम व्यक्तियों की 1 या 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं, है ना। 1 या 2 ठो विशेषता लेकर ही क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सब चीज़ में तो एक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक। हम मित्रता आदि किन्हीं से करते हैं तो उस पर बहुत सारे पर डिपेंड करता है कि बढ़िया से बोलता है नहीं बोलता है। किसी से मित्रता करते हैं इस वजह से क्योंकि बहुत हंसाता है। ऐसा होता है ना कि एक आध दोस्त है जो उस ग्रुप में रहेगा तो बहुत हंसाएगा, सब मजा आएगा। अगर वैसा एक हर एक ग्रुप में एक आदमी होवे करता है, नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, यही बात तू लोग का नहीं होता है सब, चुप रहो ना। तू लोग का खाली बातों नहीं होनी चाहिए, गप सुनने वाला के आदमी है से होना चाहिए, है ना। अगला आदमी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ना, और अगला आदमी अपना गप सुना रहा है कि नहीं सुना रहा, बस यही उद्देश्य आप लोगों में होना चाहिए। लड़कियों का थोड़ा सा अपवाद चलता है हमेशा, नहीं छोड़ दीजिए उसको नहीं चलता है जी अपवाद। अब यहाँ 15 रोटी खाने होते हैं, वो 25 को पूड़ी खाया, देखो कौन वाला अब 25 को पूरी। वो जब भी अभी घूमने के लिए जा रहे थे तो वो बोला सर देखिए सबका 5 को हिसाब रखिए, हमारे 25 को जोड़ लीजिएगा। बेचारा ओकरा दिया नहीं दिया था, दे दिया था रे 25 को। पिछला साल तो मैं दिया था, खुद दिया था बहुत सारा, तो यो बोला बेचारा, तो यो भी बोला भूखले रह गए। बोले अरे यार
ये क्या हो, उसको 3-4 बार लेके जाके मैं दिया तो उसे अब बोलेगा, फिर बोलेगा मांगेगा, मांगा नहीं, उठ गया कि अतः हम बोल रहे हैं कितना खाया, सो हम बोले पिछला बार का गिने हम, ये अपने बोला, इसी वजह से 25 को हमारा याद है। पूछिए अब ये सब बोलेगी, की बोलेगी जो ज़्यादा होगा जाएगा सर, एक किलो दीजिए ना, एक किलो नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो देखो, तो बहुत सारी तुलना है, इधर ध्यान दो, यही बात विकास पर भी लागू होती है। किस पर? देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या समझी जाती है? आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। आप लोगों को सबसे पहले ऊपर में लिखा था, मैं लिखा था कि नहीं? अरे सब पॉइंट तो पहले ही समझा दिया यार, सब कुछ तो पहले समझा दिया। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। मतलब जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, कि जिसका आय ज़्यादा है तो कम जिसका है उससे ज़्यादा समझा जाता है कि विकसित है। या इसलिए इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। मान लीजिए आवश्यकताओं का पूर्ति, जब ज़्यादा आय है तो ज़्यादा पूर्ति कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, है ना। जब ज़्यादा आय रहेगा तो ज़्यादा वो प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है ना। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। देश की कुल आय कैसे होती है? जितना आदमी जितना कमा रहा है, हम जितना कमा रहे हैं, दूसरा आदमी जितना कमा रहा है, तीसरा जितना कमा रहा है, चौथा पांचवा, मतलब जितना आदमी है सब मिला के जितना कमाया वो क्या हो गया? देश की कुल आय। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, लेकिन बहुत उपयुक्त माप, ये सही माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। आप देखिए, अब मान लीजिए कि बोलेंगे अब जहाँ पे 10 गो आदमी है, कहीं 2 गो आदमी है, 2 गो आदमी 20-20 हज़ार कमा रहा है और 10 गो आदमी 10-10 हज़ार कमा रहा है, 10 आदमी 10-10 हज़ार कमा रहा है, कदे हो गया 1 लाख। अब 2 आदमी 20-20 हज़ार कमा रहा है, कदे हुआ 40 हज़ार। बताओ विकसित ज़्यादा क्या है? 20-20 हज़ार वाला कि 10 हज़ार वाला? 20 हज़ार वाला। तो टोटल मिला के इसके पास कितना हो रहा है? 40, और उसके पास कितना हो रहा है? 1। तो अब वैसे टोटल देखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो वही बोला जा रहा है कि इन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। देशों की जनसंख्या क्या होती है? एग्जाम्पल समझ में आया क्या? आया या नहीं आया? कुल आय की तुलना करने से हम यह ज्ञात नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है ये हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? औसत आय। औसत आय बताया था कि कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत आय, या तो उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बस यही है ना, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, लिखा हुआ है ना। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। जैसे विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय है ना, यूएस के अनुसार डॉलर में कितना 49,300 प्रति वर्ष है। डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? 2,500 डॉलर से क्या है? कम है, उसको क्या बोला जाता है? निम्न आय वाला देश कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, 2500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय से क्या हो? कम हो डॉलर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न आय वाला देश। और 49,300 प्रति वर्ष आय से क्या हो? अधिक हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उच्च आय वाला देश बोला। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल कितना था? 6,700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व 2019 का देखो ये है ना, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये टॉपिक हो गया। इसके आगे हम लोगों का टॉपिक क्या है? आय और अन्य मापदंड। आय और क्या? अन्य मापदंड। तो इसको आज यहीं पे रखें। जैसे कोई 2 देश को, 2 राज्य को यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे, हरियाणा, केरल, बिहार, ये अगले क्लास में, ठीक है। आज यहीं पे रखें, कोई दिक्कत है ना? बहुत ज़्यादा बोल दिया, प्रभाव पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए आज के क्लास में यहीं पे रखता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।